जैसे हम कहते हैं ना, आपके जान पहचान का कोई आ जाए तो आप भी बैठने को कहते हो, अरे स्वागत है बेटी। लोगों ने कहा आइए आइए। अब वो जब आए तो अगल बगल के लोगों ने कहा बैठिए बैठिए। अब आइए आइए बैठिए बैठिए, बैठ गए। व्यास जी आए, कथा जब शुरू हुई, कथा शुरू होने में थोड़ा समय था तो शुरू होने के पहले ही जो सेठ जी पधारे तो सो गए, अच्छी खासी नींद आ गई। अब जब ये श्रोता महानुभाव सो गए, अब चूंकि पहुंचे हुए आदमी हैं तो अब इन्हें जगाए कौन, है कि नहीं? जगा दे तो क्या पता बुरा मान जाए, तो जगाया भी नहीं किसी ने। लेकिन मैं आपसे एक बात कहती हूँ कि अगर आपके अगल बगल कोई सो रहा हो तो उसको जगाना आपकी जिम्मेदारी है। और ध्यान रहे, जगा देना पर उसको देखना मत। जगाने के बाद धीरे से कोहनी मार के जगा दीजिए, पर उसकी ओर देखिए मत। क्यों? अगर देख लेंगे तो वो ये तो नहीं मानेगा कि हम सो रहे थे, ये जरूर कहेगा कि आए है हम तो ध्यान में लीन थे, भगवान मिलने ही वाले थे, इसके पहले तुमने हमें जगा दिया। तो जगा दीजिए पर एहसास मत कराइए कि हमने तुम्हें देखा है। अब ये सो गए, किसी ने जगाया नहीं, कथा विश्राम ले ली, सारे श्रोता चले गए, केवल एक व्यक्ति टिका हुआ है, वो खड़ा रहा थोड़ी देर खड़ा रहा। और वो एक व्यक्ति कौन है? जिसकी वो टाट पट्टी बिछी हुई थी ना, वो मैट दरी वाला बस खड़ा था, बाकी सब चले गए। इनकी नींद खुली, अरे कोई नहीं है, कथा हो गई क्या? उसने कहा हाँ जी हो गई, जाइए जाइए। अब ये महानुभाव अपने घर पे पहुंचे, पत्नी ने कहा कथा सुनी आए? बोला सुनाए। बोले लेकिन कछु खास कथा हुई नहीं, केवल 3 ही शब्द तो बोला, आइए आइए बैठिए बैठिए, जाइए जाइए, और कोई कथा ही नहीं। पत्नी समझ तो गई, पर पत्नी समझदार थी। पत्नी ने कहा यही आज की कथा का मंत्र है, इसको याद रखिएगा। अब ये दोपहर से शाम हुई, दिन भर रट रहे, आइए आइए बैठिए बैठिए, जाइए जाइए, आइए आइए बैठिए बैठिए, जाइए जाइए। रात्रि हो गई, पत्नी से कहते मुझे नींद नहीं आ रही है। अब नींद आए भी तो कैसे आए, कथा में तो 4 घंटा सो के ही आए, तो कहां से दोबारा नींद आए? तो पत्नी ने कहा जो कथा में मंत्र सुन के आए हो ना, बस वही मंत्र का जाप करो। अब पत्नी तो सो गई और पति देव बेड पे बैठे बैठे, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। और संयोग से उस दिन उनके घर में घुस आया चोर। अब चोर ने अंधेरा देखा, घुस आया। अब ये बैठ के जप रहे थे आइए आइए, जैसे चोर ने गेट के अंदर पैर रखा, इनके मुंह से निकला आइए आइए। चोर को लगा ओ ये तो देख लिया, मतलब जग रहे हैं, सो नहीं रहे हैं। तो चोर ने सोचा कि ये जान गए हैं क्या, लग रहा है मुझे पहचान भी लिया होगा, अगर जग रहे हैं पहचान लिया होगा, अब क्या करूं? भागने लगा। तो कहने लगे ये बैठिए बैठिए। जैसे वो भागने को हुआ, बैठिए बैठिए, और जैसे वो द्वार से निकला ही था तो सेठ जी ने पीछे से कहा अच्छा जाइए जाइए। चोर ने सोचा अगर ये इस तरह से करे अच्छा जाइए जाइए, मतलब ये मुझे पहचान गए, ये करे जाइए जाइए हम देख लेंगे। बेचारा डर गया कि कहीं पुलिस के हवाले कर दिया, जो दूसरों के घर से चुरा के लाया था ना, सेठ जी के सामने धर दिया, साहब माफ कर देना, चोर हूँ, चोरी करने आया था। अब सेठ जी को तो कुछ समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या। चोर चला गया। पत्नी से कहते हैं देवी मंत्र तो बड़ा ही सिद्ध निकला, एक ही दिन में सारे काम बना दिए। पत्नी ने कहा स्वामी आप कथा में गए, कथा में जाकर आप एक ये झूठा ही मंत्र लेके आ गए, और इस झूठे मंत्र ने ऐसा कमाल किया कि सच्चे चोर को भगा दिया। विचार करिए, अगर किसी दिन कथा में पहुंचे और जाकर राम नाम का सच्चा मंत्र ले आए तो जीवन के कौन से विकार रूपी चोर नहीं भागेंगे? जरा आप विचार करके बताइए। मैं भी आपसे यही कहती हूँ, आप भी कथा में आइए आइए, बैठिए बैठिए, पर सुनिए सुनिए, गुनिए गुनिए, उसके बाद जाइए जाइए।
केवल आइए बैठिए जाइए नहीं होना चाहिए।